Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is disease development. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल क्या होती है कि जब कोई भी पैथोजन किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो प्लांट में कौन कौन से सीक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं उस चेन को हम बोलते हैं डिजीज़ साइकिल। और ये डिजीज़ साइकिल पैथोजन लाइफ साइकिल के साथ साथ होती है एंड इट डिपेंड ऑन बोथ होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास जनरली दो अल्टरनेटिंग फेज आते हैं, दैट इज़ द पैरासिटिक फेज एंड सेकंड इज सर्वाइवल और ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग फेज। डिजीज़ साइकिल के वेरियस इवेंट्स को समझकर हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कब वो डिजीज़ शुरू हुई और कैसे हम उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। और साथ साथ किसी एक डिजीज़ साइकिल को एज अ मॉडल यूज़ करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अदर डिजीज़ जो हैं वो उसी पैथोजन के ज़रिए हुई हैं या किसी अननोन पैथोजन के ज़रिए हुई हैं। तो डिजीज़ साइकिल में हमारे पास कुछ मेजर स्टेप्स आते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होगा, इनोकुलेशन, देन इंक्यूबेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, कोलोनाइजेशन, डिसेमिनेशन, ओवर विंटरिंग एंड ओवर समरिंग। तो ये यहाँ से शुरू होगी प्राइमरी इनोकुलम से। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्राइमरी इनोकुलम है उसकी डिसेमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी होगी इंक्यूबेशन, देन उसके बाद वो अटैच करेगा होस्ट के साथ, देन वो उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद होस्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगा और इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद उसने वहाँ पे इन्वेजन कर लिया, यानी वो वहाँ पे आ गया। देन उसके बाद उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, यानी कोलोनाइजेशन कर दी। उसके बाद उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगी पैथोजन की, कुछ सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे ही सिम्टम डेवलप हुए या तो पैथोजन की डिसेमिनेशन हो जाएगी, यानी सेकेंडरी इनोकुलम बन जाएगा। अब जैसे ही सेकेंडरी इनोकुलम बना उसकी डायरेक्ट इंक्यूबेशन हो जाती है, या तो क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगी ओवर विंटरिंग स्टेज की। जैसे ही ओवर विंटरिंग स्टेज बनी देन डॉर्मेंट पीरियड आ जाएगा एंड अगेन वो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी, दैट इज़ प्राइमरी इनोकुलम। देन उसके बाद उसकी डिसेमिनेशन, इंक्यूबेशन, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, होस्ट रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, कोलोनाइजेशन, देन अगेन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सिम्टम डेवलप होंगे, दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन यानी जब पैथोजन पहली बार होस्ट के कांटेक्ट में आएगा और वो प्लेस जहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। जो पैथोजन है वो उसकी लाइफ साइकिल के किसी भी फेज पे जो है इनोकुलेट हो सकता है, या तो पैथोजन खुद उसके ऊपर आ जाएगा या तो वो किसी चीज़ के कांटेक्ट के ज़रिए आएगा, उसको हम बोलेंगे इनोकुलम। तो जैसे हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था प्राइमरी इनोकुलम एंड सेकेंडरी इनोकुलम, तो ऐसा इनोकुलम जो कि ऑफ सीजन पीरियड के दौरान, दैट इज़ विंटर एंड समर के दौरान सर्वाइव करता है और जैसे ही उसका ग्रोइंग सीजन आएगा वो ओरिजिनल इन्फेक्शन कॉज कर देगा, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी इनोकुलम एंड द इन्फेक्शन इज़ प्राइमरी इन्फेक्शन। और जब इनोकुलम प्राइमरी इन्फेक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस होगा और एक्चुअली डिजीज़ को स्प्रेड करेगा इन द फेवरेबल कंडीशन, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इनोकुलम एंड इन्फेक्शन इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। और ये जो पैथोजन होता है ये कुछ चीज़ों का यूज़ करता है होस्ट प्लांट तक पहुंचने के लिए, जैसे कि रेन, विंड, इंसेक्ट और ह्यूमन। देन सेकंड इज़ प्री पेनिट्रेशन। इस फेज़ में सारे के सारे इवेंट आ जाएंगे जो कि पैथोजन की एक्चुअल एंट्री के पहले के हैं, जैसे कि स्पोर की जर्मिनेशन, हैचिंग ऑफ एग, अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू द होस्ट, रिकॉग्निशन बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन। देन नेक्स्ट इज़ पेनिट्रेशन, यानी जब पैथोजन प्लांट सरफेस में पेनिट्रेट कर जाएगा बाय द डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ सेल वॉल, नेचुरल ओपनिंग्स के ज़रिए या वाउंड्स के ज़रिए। और ये जो पेनिट्रेशन है ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, और ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो पेनिट्रेट हो जाते हैं लेकिन कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। एंड इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड पेनिट्रेशन एंड डाई विदाउट प्रोड्यूसिंग द डिजीज़। देन इन्फेक्शन, जब इनोकुलम होस्ट के किसी ससेप्टिबल टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगा तो उस टाइम इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ से डिजीज़ की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे पैथोजन सारे सॉल्युबल प्रोडक्ट ले लेगा सेल से तो वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और जो टाइम इंटरवल होता है इनोकुलेशन और फर्स्ट डिजीज़ सिम्टम के अपीयर होने में, इट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड के दौरान जो पैथोजन होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और प्लांट टिश्यू को डैमेज करेगा, और जिसकी वजह से सिम्टम्स अपीयर होंगे एंड इवेंचुअली कई बार प्लांट की डेथ भी हो जाती है अगर हम उस डिजीज़ को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे। देन डिसेमिनेशन, इसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं।
कुछ पैथोजन जैसे कि निमेटोड्स, ओमाइसिटीज, जूस्पोरिक फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें कुछ मोटाइल स्टेजेस होती हैं, तो ये बहुत ईजीली अपनी पावर पे डिसेमिनेट कर जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और जो फंगल हाइफे होते हैं वो बिटवीन द टिश्यू ग्रो कर जाते हैं और कई बार वो सॉइल के ज़रिए नियर बाई रूट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। और कुछ फंजाई तो ऐसी भी है कि वो अपने स्पोर्स को एक्सपेल कर देती है अप टू द फ्यू सेंटीमीटर इन विंड। द नेक्स्ट इज ओवर सीजनिंग। ओवर सीजनिंग एक इवोल्यूशनरी डेवलप टेक्निक है जो कि एक पैथोजन फॉलो करता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल की एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। पैथोजन इसको डेवलप करता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके। जो पैथोजन है वो हार्श कंडीशन में या तो पूरा का पूरा सर्वाइव कर जाएगा या वो सर्वाइव करेगा इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स या स्क्लेरोशिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।